जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज का ये आज शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है। जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि बिहार जीविका का पूरा नाम क्या है। कई बार हमने बताया है बिहार जीविका का पूरा नाम क्या है। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। तो ये ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है, बिहार जीविका का पूरा नाम है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिहार जीविका की शुरुआत किस साल हुई थी। आपसे पूछा गया है कि बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 2003, 2006, 2005 या फिर 2008 में। तो बिहार जीविका की शुरुआत हुई 2006 में। कब? तो बिहार जीविका की शुरुआत हुई 2006। याद रखेंगे, गलती नहीं करना है। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरों में उद्योग लगाना, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, शिक्षा का प्रचार। तो बताना है कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीविका का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। क्या हो जाएगा? तो जीविका का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। चौथा प्रश्न है, बिहार जीविका में कौन सी संस्था वित्तीय सहायता देती है? आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई या एससीबी या फिर सिडबी। आपको बताना है कि बिहार जीविका में कौन सी संस्था वित्तीय सहायता देती है? आरबीआई, नाबार्ड, सेबी या फिर सिडबी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, बिहार जीविका में कौन सी वित्तीय सहायता देती है, तो राइट आंसर इसका नाबार्ड हो जाएगा। क्या होगा? तो बिहार जीविका में कौन सी संस्था वित्तीय सहायता देती है? तो नाबार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, बिहार जीविका के तहत एसएचजी का मुख्य लाभ क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना, कृषि मशीनें उपलब्ध कराना, शिक्षा संस्थान खोलना, सड़क निर्माण करना। तो बिहार जीविका के तहत एसएचजी का जो मुख्य लाभ है ये क्या हो जाएगा? तो महिलाओं को सशक्त बनाना। क्या? तो महिलाओं को सशक्त बनाना राइट आंसर हो जाएगा। और आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिए, डेली हमारे साथ आपको जुड़ना है, निश्चित ही आपका बहुत ही फायदा होगा। बिहार जीविका के अंतर्गत एसएचजी में कितने सदस्य हो सकते हैं? 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30 या फिर 30 से 50। तो आपको बताना है कि बिहार जीविका के अंतर्गत एसएचजी में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राइट आंसर जिसने भी इसका चयन किया है कितने, तो 10 से 20। कितने? तो बिहार जीविका के अंतर्गत एसएचजी में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 10 से 20। एसएचजी का पूरा नाम क्या है? सोशल हेल्थ ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्मॉल हेल्पिंग ग्रुप या फिर स्टेट हेल्प ग्रुप। तो एसएचजी का पूरा नाम क्या है? एसएचजी का पूरा नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या हो जाएगा? तो एसएचजी का पूरा नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आठवां प्रश्न है, बिहार जीविका का मिशन किससे जुड़ा है? बच्चों की पढ़ाई, ग्रामीण खेलकूद, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य अभियान। बिहार जीविका का मिशन किससे जुड़ा है? तो बिहार जीविका का मिशन जुड़ा है महिला सशक्तिकरण से। किससे? तो महिला सशक्तिकरण से। बिहार जीविका का मुख्य फंड किससे आता है? निजी कंपनियों, विदेशी एनजीओ, राज्य और केंद्र सरकार, केवल लोकल पंचायत। तो आपको बताना है कि बिहार जीविका का मुख्य फंड किससे आता है। बिहार जीविका का मुख्य फंड आता है राज्य और केंद्र सरकार से। कहां से? तो बिहार जीविका का मुख्य फंड आता है राज्य और केंद्र सरकार से। बिहार जीविका के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना आती है? शिक्षा योजना, सतत आजीविका परियोजना, स्वास्थ्य योजना, सड़क विकास योजना। बिहार जीविका के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना आती है? तो ग्रामीण विकास के लिए सतत आजीविका मिशन हो जाएगा। क्या? तो सतत आजीविका परियोजना राइट आंसर हो जाएगा। बिहार जीविका के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना आती है? तो सतत आजीविका परियोजना। जीविका के तहत किस तकनीकी का प्रयोग होता है? वित्तीय साक्षरता, इंटरनेट सेवा, टेलीविजन, मोबाइल ऐप। बताना है क्या होगा सही उत्तर। जीविका के तहत किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो जीविका के तहत वित्तीय साक्षरता। क्या हो जाएगा?
तो जीविका के तहत किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो वित्तीय साक्षरता राइट आंसर होगा। बिहार जीविका में महिला एसएचजी का प्रमुख क्या कहलाता है? अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या फिर सलाहकार? तो बिहार जीविका में महिला एसएचजी का प्रमुख क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अध्यक्ष हो जाएगा क्या? तो ये ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है वह बिहार जीविका में महिला एसएचजी का प्रमुख क्या होता है? तो अध्यक्ष कहलाएगा। एसएचजी को बैंक से ऋण मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? बैंक खाता खोलना, जमीन देना, स्कूल खोलना या फिर पंचायत अनुमति? तो सही उत्तर होगा बैंक खाता खोलना। बिहार जीविका में ग्रामीण महिलाओं को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? सिलाई, कढ़ाई, ड्राइविंग, विदेशी भाषा या फिर खेल? तो बिहार जीविका में ग्रामीण महिलाओं को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है सिलाई कढ़ाई। क्या हो जाएगा? तो सिलाई कढ़ाई होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि बिहार जीविका की निगरानी कौन करता है? नाबार्ड, वीआरएल, पीएस, आरबीआई या फिर नीति आयोग? तो बिहार जीविका की निगरानी कौन करता है? जब आपसे पूछा जाएगा तो आप सही करेंगे वीआरएलपीएस। क्या? तो बिहार जीविका की निगरानी कौन करता है? तो वीआरएलपीएस याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जीविका के अंतर्गत महिला एसएचजी में कितनी महिलाएं औसतन होती हैं? 20 से 25, 10 से 20, 5 से 10 या फिर 25 से 30? तो राइट आंसर इसका होने वाला है क्या? तो जीविका के अंतर्गत एसएचजी में कितनी महिलाएं औसतन होती हैं? तो 10 से 20। अगला है, बिहार जीविका में ग्रामीणों को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? स्कूल, पंचायत, स्वास्थ्य केंद्र या फिर बैंक? तो बिहार जीविका में ग्रामीणों को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो पंचायत के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो बिहार जीविका में ग्रामीणों को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो पंचायत के माध्यम से। 18 नंबर प्रश्न है, एसएचजी का उद्देश्य क्या होता है? आपसी सहयोग और ऋण सुविधा, खेल प्रतियोगिता, शिक्षा केंद्र या फिर स्वास्थ्य शिविर? तो एसएचजी का उद्देश्य क्या होता है? एसएचजी का उद्देश्य होता है आपसी सहयोग और ऋण सुविधा। क्या होगा? तो आपसी सहयोग और ऋण सुविधा। अगला है, बिहार जीविका किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? बिहार जीविका किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो याद रखेंगे राज्य ग्रामीण विकास विभाग हो जाएगा। बिहार जीविका किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो राज्य ग्रामीण विकास विभाग। एसएचजी की बैठक कितनी बार होती है? मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक या फिर वार्षिक? तो एसएचजी की जो बैठक है ये मासिक होती है। कितनी? तो एसएचजी की बैठक कितनी बार होती है? तो मासिक होती है। बिहार जीविका के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को किसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है? आजीविका सृजन, खेल प्रतियोगिता, स्वास्थ्य जागरूकता या फिर शिक्षा? तो बताना है कि बिहार जीविका के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को किसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है? तो आजीविका सृजन के लिए। किसके लिए? तो आजीविका सृजन के लिए। अगला है, जीविका की गतिविधियों में किसका सहयोग लिया जाता है? एनजीओएस, केवल सरकारी विभाग, निजी कंपनियां या फिर कोई नहीं? तो जीविका की गतिविधियों में किसका सहयोग लिया जाता है? तो जीविका की गतिविधियों में एनजीओएस हो जाएगा। क्या? तो किसका सहयोग? तो एनजीओएस हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसएचजी के लिए एसएचजी के लिए बैंकिंग सुविधा कौन देती है? बैंक, पंचायत, स्कूल या फिर एनजीओ? तो एसएचजी के लिए बैंकिंग सुविधा कौन देती है? तो बैंक देता है। कौन? तो बैंक। एसएचजी का ऋण किस उद्देश्य के लिए मिलता है? तो छोटे व्यवसाय और कृषि, स्कूल फीस, यात्रा या फिर मनोरंजन? तो एसएचजी का ऋण किस उद्देश्य के लिए मिलता है? याद रखेंगे जो सही उत्तर होगा छोटे व्यवसाय और कृषि हो जाएगा। क्या? तो छोटे व्यवसाय और कृषि। बिहार जीविका के तहत कितनी पंचायतें शामिल हैं? 5,000, 8500, 7,000 या फिर 10,000? तो बताना है कि बिहार जीविका के तहत कितनी पंचायतें शामिल हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8500। कितनी? तो 8500। बिहार जीविका में कौन सी महिला विकास योजना लागू है? महिला सशक्तिकरण योजना, शिक्षा योजना, स्वास्थ्य योजना या फिर खेल योजना? तो बिहार जीविका में कौन सी महिला विकास योजना लागू है? तो कौन सी लागू है? तो महिला सशक्तिकरण योजना हो जाएगा। क्या? तो महिला सशक्तिकरण योजना। एसएचजी की फंडिंग किससे होती है? बैंक और स्वयं सहायता समूह, निजी कंपनी, सरकार नहीं या फिर एनजीओ के लिए? तो बताना है क्या होगा राइट आंसर। एसएचजी की वैट है, बात करेंगे एसएचजी की फंडिंग किससे होती है? तो एसएचजी की फंडिंग होती है
बैंक और स्वयं सहायता समूह से। एसएचजी के सदस्यों को किस चीज का लाभ मिलता है? ऋण, प्रशिक्षण और समर्थन, सिर्फ शिक्षा, सिर्फ स्वास्थ्य, सिर्फ खेल। तो एसएचजी के सदस्यों को किस चीज का लाभ मिलता है? एसएचजी के सदस्यों को किस चीज का लाभ मिलता है? तो ऋण, प्रशिक्षण और समर्थन हो जाएगा क्या? तो एसएचजी के सदस्यों को किस चीज का लाभ मिलता है? तो ऋण, प्रशिक्षण और समर्थन इसका राइट आंसर होगा। बिहार जीविका में किस पर जोर दिया जाता है? महिला सशक्तिकरण और आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर खेल। तो आसान प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण और आजीविका पर जोर दिया जाता है। एसएचजी किस आधार पर ऋण का प्रबंधन करती है? पंचायत आदेश, निजी निवेश, आपसी भरोसा, एनजीओ निर्देश। तो एसएचजी किस आधार पर ऋण का प्रबंधन करती है? किस आधार पर करती है? तो आपसी भरोसा हो जाएगा क्या? तो एसएचजी किस आधार पर ऋण का प्रबंधन करती है? तो आपसी भरोसा होगा। अगला है, बिहार जीविका का लक्षित समूह कौन है? ग्रामीण, गरीब महिलाएं, शहर के व्यापारी, बच्चे या फिर शिक्षक। तो बिहार जीविका का लक्षित समूह कौन है? बिहार जीविका का लक्षित समूह कौन है? तो क्या होगा? तो ग्रामीण गरीब महिलाएं। क्या? तो ग्रामीण गरीब महिलाएं। बिहार जीविका का फंडिंग मॉडल क्या है? केवल निजी निवेश, सरकारी और गैर सरकारी सहयोग, केवल विदेशी, एनजीओ या फिर कोई नहीं। तो बिहार जीविका का फंडिंग मॉडल क्या है? बिहार जीविका का फंडिंग मॉडल है सरकारी और गैर सरकारी सहयोग हो जाएगा। बिहार जीविका का फंडिंग मॉडल है सरकारी और गैर सरकारी सहयोग। एसएचजी के लाभार्थी मुख्यतः कौन है? महिला, किसान, पुरुष, अधिकारी, छात्र या फिर शिक्षक। तो एसएचजी के लाभार्थी मुख्यतः कौन है? तो एसएचजी के लाभार्थी हैं क्या? तो एसएचजी के लाभार्थी मुख्यतः कौन है? तो महिला किसान हो जाएगी। कौन? तो महिला किसान। बिहार जीविका में प्रशिक्षण केंद्र किसके द्वारा संचालित है? निजी कंपनियां, वीआरएल, पीएस और एनजीओ, पंचायत या फिर स्कूल। तो बिहार जीविका में प्रशिक्षण केंद्र किसके द्वारा संचालित है? बिहार जीविका में प्रशिक्षण केंद्र किसके द्वारा संचालित है? तो वीआरएल, पीएस और एनजीओ के द्वारा। किसके द्वारा? तो बिहार जीविका में प्रशिक्षण केंद्र किसके द्वारा संचालित है? तो वीआरएल, पीएस और एनजीओ के द्वारा। अगला है, एसएचजी का उद्देश्य क्या नहीं है? मनोरंजन, वित्तीय सहायता, व्यवसाय सहायता या फिर सामूहिक सहयोग। तो एसएचजी का उद्देश्य क्या नहीं है? तो वित्तीय सहायता भी है, व्यवसाय सहायता है, सामूहिक सहयोग है, जबकि मनोरंजन नहीं है। क्या नहीं है? तो मनोरंजन नहीं है। बिहार जीविका का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? ग्रामीण आजीविका, शहरी उद्योग, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य। राइट आंसर होगा ग्रामीण आजीविका। एसएचजी का पहला कदम क्या है? सदस्य बनाना, बैंक खाता खोलना, ऋण लेना, प्रशिक्षण शुरू करना। एसएचजी का पहला कदम क्या है? तो एसएचजी का पहला कदम है सदस्य बनाना। एसएचजी का पहला कदम है सदस्य बनाना। एसएचजी में महिलाओं का मुख्य योगदान क्या है? समूहों की गतिविधियों में भाग, केवल सलाह देना, ऋण देना, बैंकिंग। तो एसएचजी में महिलाओं का मुख्य योगदान क्या है? तो एसएचजी में महिलाओं का मुख्य योगदान है समूह की गतिविधियों में भाग। क्या? तो एसएचजी में महिलाओं का मुख्य योगदान है क्या? तो समूह की गतिविधियों में भाग। अगला है, बिहार जीविका के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम है? तो स्वास्थ्य योजना, शिक्षा योजना, सतत आजीविका परियोजना या फिर खेल प्रतियोगिता। बिहार जीविका के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम है? तो बिहार जीविका के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम है? तो सतत आजीविका परियोजना हो जाएगा। क्या? तो बिहार जीविका के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम है? तो सतत आजीविका परियोजना। एसएचजी की बैठक में मुख्य एजेंडा क्या होता है? ऋण वितरण और बचत, खेल, मनोरंजन या फिर शिक्षा। तो राइट आंसर होगा ऋण वितरण और बचत हो जाएगा। एसएचजी किस प्रकार का समूह है? अनिवार्य, सरकारी, निजी या फिर स्वैच्छिक। तो स्वैच्छिक समूह है। एसएचजी किस प्रकार का समूह है? तो स्वैच्छिक। संचालन है, एसएचजी का संचालन कौन करता है? पंचायत सदस्यों द्वारा, स्कूल या फिर बैंक। तो एसएचजी का संचालन कौन करता है? सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? तो एसएचजी का संचालन कौन करता है? तो सदस्यों के द्वारा। बिहार जीविका में कितने एसएचजी, जिसको आप क्या कहते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं? 50,000, 85,000, 70,000 या फिर 1,00,000। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कितना होगा? तो 85,000। कितना? तो 85,000 सही उत्तर होगा। एसएचजी में कौन सी बैठक अनिवार्य होती है? मासिक बैठक, त्रैमासिक बैठक, साप्ताहिक बैठक या फिर वार्षिक बैठक। तो
एसएसजी में कौन सी बैठक अनिवार्य होती है? एसएसजी में मासिक बैठक जो है ये अनिवार्य होती है। बिहार जीविका किसके सहयोग से महिला एसएसजी को जोड़ता है? स्कूल, पंचायत और एनजीओ, बैंक या फिर निजी कंपनी। तो बिहार जीविका किसके सहयोग से महिला एसएसजी को जोड़ता है? तो पंचायत और एनजीओ हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसएसजी का प्रशिक्षण किसके लिए होता है? खेल, आजीविका और वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य या फिर मनोरंजन। तो एसएसजी का प्रशिक्षण किसके लिए होता है? तो एसएसजी का प्रशिक्षण होता है किसके लिए? तो आजीविका और वित्तीय साक्षरता हो जाएगा। अगला है, बिहार जीविका किसके लिए ऋण प्रदान करती है? पुरुष अधिकारियों, महिला एसएसजी, छात्रों या फिर शिक्षकों। तो बिहार जीविका किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो महिला एसएसजी के लिए। किसके लिए? तो बिहार जीविका किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो महिला एसएसजी के लिए। एसएसजी में बैंक ऋण कितने समय में दिया जाता है? 15 से 30 दिन, 1 साल, 2 महीने या फिर 6 महीने। तो एसएसजी में बैंक ऋण कितने समय में दिया जाता है? कितने समय में दिया जाता है? तो 15 से 30 दिन में। कितने में? तो 15 से 30 दिन में। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिहार जीविका किस योजना के तहत काम करती है? प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत। बिहार जीविका किस योजना के तहत काम करती है? बिहार जीविका काम करती है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो जाएगा। किसके अंतर्गत? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होगा। बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण, शहरी विकास, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य। तो बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हो जाएगा बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य। तो 50 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट में बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जून, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।